रॉबर्ट डी कियोसाकी के दो पिता हैं, जिनमें से एक गरीब है और एक अमीर है। आप सोचेंगे कि दो पिता कैसे? एक उनके जन्मदाता हैं जो कि गरीब थे, और दूसरे उनके बेस्ट फ्रेंड के पिता थे, जिन्हें रॉबर्ट अपना पिता मानता था। एक पिता जो गरीब है बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, और उनके दूसरे पिता जो अमीर हैं, उन्होंने अपने स्कूल की पढ़ाई भी पूरी नहीं की। दोनों ने अपनी ज़िंदगी में कड़ी मेहनत की और दोनों ने अपने अपने क्षेत्रों में सक्सेस प्राप्त की थी। पैसों को लेकर उन दोनों की राय भी बिल्कुल अलग थी। इसे हम कुछ पॉइंट्स की मदद से समझते हैं। नंबर 1, सोच। रॉबर्ट डी कियोसाकी के पहले पिता का मानना था कि कोई वस्तु नहीं खरीद सकते, जबकि दूसरे पिता इस बात से चिढ़ते थे। दूसरे पिता रॉबर्ट को हमेशा समझाते थे कि तुम किसी चीज़ को कैसे खरीद सकते हो, इस बारे में सोचो। पहले पिता की सोच नकारात्मक है, वहीं पर दूसरे पिता की सोच प्रश्नवाचक है। नकारात्मक सोच बात को वहीं पर ख़त्म कर देती है, जबकि प्रश्नवाचक सोच हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि हम कैसे किसी वस्तु को हासिल कर सकते हैं। जब कोई व्यक्ति आपके दिमाग में ये सोच लेता है कि वह किसी वस्तु को नहीं खरीद सकता, तो उसका दिमाग भी वहीं काम करना बंद कर देता है। परंतु जब कोई व्यक्ति अपने दिमाग में प्रश्न करता है कि उसका दिमाग काम करना शुरू कर देता है और दिमाग प्रश्नों के उत्तर ढूंढने लगता है। इसका मतलब यह है कि दिमाग को नकारात्मक चीज़ों से दूर रखो और दिमाग को इसका काम करने दो। इससे दिमाग एक्टिव रहेगा और धीरे धीरे स्ट्रांग हो जाएगा। दूसरी बात, जोखिम। रॉबर्ट के पहले पिता का मानना था कि आपको जोखिम नहीं उठाना चाहिए। हमें अच्छी से पढ़ाई करके अच्छे मार्क्स करके लेके सेफ जॉब करनी चाहिए, सिक्योर जॉब करनी चाहिए। वहीं दूसरे पिता का मानना था कि जोखिम को कैसे मैनेज किया जा सकता है, ये सीखना चाहिए। पढ़ाई करो और अपने पैसे को काम पर लगाओ। नंबर 3, संपत्ति और दायित्व में अंतर का पता होना। हमें अपनी संपत्ति और दायित्व का पूरा ज्ञान होना चाहिए। संपत्ति से धन में वृद्धि होती है, जबकि दायित्व से धन या पैसों में कमी होती है। यदि आप अमीर होना चाहते हो तो ज़मीन, बॉन्ड, शेयर आदि खरीदो, और अगर गरीब रहना चाहते हो तो लोन पर कार, फर्नीचर वगैरह, क्योंकि इससे आपको किसी भी तरह की इनकम नहीं होगी। चौथा, सबसे पहले खुद को पेमेंट करना। रॉबर्ट के दूसरे पिता का मानना था कि हम कोई भी काम करते हैं तो सबसे पहले हमें खुद को पेमेंट करनी चाहिए। उस पेमेंट को हमने सही तरह से लगानी चाहिए ताकि उससे हमारी इनकम बढ़े। नंबर 5, गलतियों से सीख लेना। रॉबर्ट के दोनों पिता का मानना था कि हमें अपनी गलतियों से सीख लेनी चाहिए और दोबारा उन गलतियों को नहीं दोहराना चाहिए। नंबर 6, पैसों के लिए काम। रॉबर्ट के दूसरे पिता का मानना था कि हमें पैसों के लिए काम नहीं करना चाहिए, अर्थात पैसों के पीछे नहीं भागना चाहिए, बल्कि पैसे को काम पर लगाना चाहिए। नंबर 7, मौके की पहचान करना। रॉबर्ट के दूसरे पिता का कहना था कि हमें मौके की पहचान करना आना चाहिए। एक व्यक्ति जा रहा था और वहाँ पे लिखा था हाउस फॉर सेल, और मंदी का दौर था। उसने झट से वो मौका पहचान कर वो घर खरीद लिया और मंदी खत्म होने पर उसको दुगने भाव में बेच दिया। नंबर 8, पैसे को सहेजने की कला। रॉबर्ट के दूसरे पिता का कहना था कि हमें पैसे को सहेजने की कला आनी चाहिए। पैसा तो हर कोई जोड़ता है, कोई गुल्लक में, कोई किसी चीज़ में, लेकिन पैसे को इस तरह जोड़ना चाहिए, इस तरह इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि वो हमें आगे कोई ना कोई इनकम दे। तो इस बात से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितना पैसा कमा रहे हो, बल्कि इस बात से फ़र्क पड़ता है कि आप इसको कैसे और कहाँ खर्च कर रहे हो। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आपको सोच बदलेगी आपकी और आपको आगे बढ़ने में ज़रूर मदद करेगी।